दोस्तों, मेरा नाम है बॉबी और स्वागत है आपका हमारे चैनल MBD स्टोरी टेलर में। दोस्तों, अंग्रेजों के आने से पहले भारत एक सोने की चिड़िया थी। बहुत से खजाने हुआ करते थे भारत में। आज की भी कहानी एक ऐसे ही खजाने की है जो भारत में ही स्थित है। इस खजाने को ढूंढने के लिए आजाद भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पुलिस और आर्मी अफसरों को भेजती है 5 महीनों तक और इस खजाने की खोजबीन होती है। ये कहानी है राजस्थान की जयगढ़ किले में दफन खजाने की। ये कहानी काफी पुरानी है, लेकिन इसका अंत 1976 में हुआ था। अंत होने के बाद भी इसका राज ही रहा। जब भारत में मुगलों का शासन था, तब मुगल बादशाह अकबर और उसके 9 रत्न, जिसमें से कि एक थे राजा मान सिंह। इनके बहादुरी के बहुत से किस्से हैं। राजा मान सिंह अकबर की सेना में शामिल थे। अकबर ने उनसे कहा था कि तुम मुझे अलग अलग जगह पर राज्य जीत कर दिलाओगे ताकि हम उस पर मुगलों का शासन ला सके, और बदले में हम तुम्हें उस राज्य से मिले हुए सारा धन और जेवर देंगे। तो राजा मान सिंह ने बहुत सारे राज्यों पर मुगलों का झंडा लहराया और अकबर ने भी बहुत सारा धन राजा मान सिंह के नाम पर कर दिया। तो एक बार अकबर ने राजा मान सिंह को अफगानिस्तान भेजा, क्योंकि वो वहाँ भी अपना परचम लहराने की सोच रहा था। तो राजा मान सिंह वहाँ जाकर युद्ध करते हैं और जीत जाते हैं। फिर राजा मान सिंह और उनके लोग अफगानिस्तान में मौजूद कबीलों के पास मिले गए सोने को अपने साथ लेके आए। वो अनेकों टन सोना था, लेकिन इस बार राजा मान सिंह अपने साथ जो सोना लाए थे उसके बारे में अकबर को नहीं बताते और उस सोने को अमीर के किले में दफना देते हैं। अकबर को इस बारे में कुछ पता नहीं चलता। तो फिर पहली बार इसका जिक्र एक अरबिक की बुक में होता है। उस किताब का नाम था हफ्त तिलिसिता मानते अंबरी। इसका मतलब है अंबर के साथ खजाना। तो इस किताब में राजा मान सिंह द्वारा छुपाए गए खजाने का जिक्र था और ये किताब तब काफी चर्चा में भी थी। फिर ऐसे ही मुगलों का दौर चला गया और अंग्रेजों का शासन आ गया और तब ये किताब अंग्रेजों के सामने आई। उसमें यह था कि बड़ी बड़ी पानी की टंकियों में ये खजाना है। तो अंग्रेजों ने भी इसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कुछ हाथ नहीं आया। फिर ऐसे ही अंग्रेज भी चले गए और हिंदुस्तान आजाद हो गया। और हिंदुस्तान के आजाद होने के बाद भी इस खजाने की चर्चा होती थी। तो फिर 25 जून 1975 को PM इंदिरा गांधी ने पूरे भारत में इमरजेंसी लगा दी थी, क्योंकि उनके चुनाव को लेकर लोगों ने उंगलियां उठाई थी। उसे इलीगल कहा था, जिसके बाद इंदिरा गांधी को इस्तीफा देना था, जिसकी वजह से पूरे भारत में इमरजेंसी लग गई थी। तब भारत में काफी गरीबी चल रही थी, क्योंकि इससे पहले भी बांग्लादेश के साथ हमारी लड़ाई हुई थी, जिसमें बहुत खर्चा हो गया था। और फिर इसके बाद इमरजेंसी का दौर आ गया। तो कुल मिला के इंदिरा गांधी के खिलाफ ही चल रहा था सब कुछ। तो इंदिरा गांधी काफी अलग अलग रास्ते ढूंढ रही थी इस सिचुएशन को अपने बस में करने के लिए। तो इंदिरा गांधी तब के जो राजा रजवाड़े थे उन पर भी दबाव डाल रही थी। तभी उन्होंने जयपुर के राजघराने में भी दबाव डाला। तब वहाँ की महारानी थी, महारानी गायत्री देवी। गायत्री देवी और इंदिरा गांधी में बिल्कुल नहीं बनती थी। तब गायत्री देवी ने राज्यसभा के चुनाव लड़ा, तो उन्होंने बुरी तरह से 3 बार कांग्रेस को हरा दिया था। इसी वजह से उनकी बनती नहीं थी। तो जब गरीबी अपनी चरम सीमा पर थी भारत में, तो कुछ लोगों ने इंदिरा गांधी को सुझाव दिया कि क्यों ना हम भी जयगढ़ के उस खजाने को ढूंढें, क्योंकि उस अरबिक किताब में तो सब कंफर्म था कि खजाना मौजूद जरूर है। तो 10 जून 1976 को इंदिरा गांधी ने महारानी गायत्री देवी के जयगढ़ किले पर इनकम टैक्स की रेड लगवा दी, एक टीम भिजवा कर। लेकिन उनका असली मकसद राजा मान सिंह के खजाने को ढूंढना था। काफी टाइम तक इन लोगों ने खजाना ढूंढा, लेकिन खजाना नहीं मिला। लेकिन अब सवाल ये था कि राजा मान सिंह ने जो खजाना अमर के किले में दफन किया था, तो ये लोग जयगढ़ के किले में क्यों ढूंढ रहे थे? इसके पीछे की कहानी ये है कि राजा मान सिंह सेकंड ने 1726 में जयगढ़ किले को बनाया था और इस किले का एक हिस्सा राजा मान सिंह द्वारा बनाया गया था और इस किले का एक दरवाजा अमर के किले में खुलता था। लेकिन इसका खुलासा हुआ कि इंदिरा गांधी के द्वारा तलाशी हो रही है जयगढ़ किले में, लेकिन उस सुराग के जरिए असलियत में तलाशी अमर के किले की हो रही थी। तो धीरे धीरे फिर ये बात लोगों को पता चली। फिर ये बात भारत से पाकिस्तान तक पहुंच गई। तब पाकिस्तान के PM थे जुल्फिकार अली भुट्टो। तो उन्होंने 11 अक्टूबर 1976 को एक लेटर लिखा इंदिरा गांधी को। उसमें यह था कि हमें पता चल गया है कि जयगढ़ के किले में आप खजाने की तलाश कर रहे हैं और अगर खजाना मिलता है तो आपको हमारा हिस्सा देना चाहिए। तो इस खजाने में पाकिस्तान का हक इसलिए था क्योंकि जब ये खजाने को दफनाया गया था तब भारत पाकिस्तान सब एक थे, इसलिए शायद इसमें अभी उनका हक था। तब इंदिरा गांधी ने उस लेटर का कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन फिर आखिरकार नवंबर 76 में इंदिरा गांधी ने आदेश दिया कि खजाने की तलाश को रोक दिया जाए। उसके बाद इंदिरा गांधी ने जुल्फिकार अली भुट्टो को उस लेटर का जवाब दिया। हमारे लीगल अथॉरिटीज से बात करके हमें ये पता चला है कि इस खजाने में आपका कोई हिस्सा नहीं है, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वहाँ कोई खजाना नहीं मिला। तब ऑफिशियली भी इंदिरा गांधी ने पूरे देश में ऐलान कर दिया कि जयगढ़ किले में किसी भी प्रकार का कोई भी खजाना नहीं मिला। बस 230 किलो चांदी और चांदी के सामान ही मिले, वो भी खोज के दौरान। उसके बाद जो भी टीम खोज कर रही थी वो सब वापस आ जाते हैं। लेकिन अब कुछ लोगों को इस बात पर यकीन नहीं होता कि खजाना नहीं मिला। उन्हें शक है कि इंदिरा गांधी और संजीव गांधी ने सारे खजाने को अपने कब्जे में ले लिया है
ऐसे लोगों को इसलिए लगता है क्योंकि जिस दिन इस खजाने की खोज खत्म हुई उसके अगले दिन ही सुबह दिल्ली जयपुर हाईवे को पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। तब उस रास्ते से बस किले में खोजबीन करने वाली टीम ही गुजर रही थी। यह बंद क्यों किया गया, इस बात का खुलासा सरकार ने आज तक नहीं किया। लोगों का यह भी कहना है कि उस किले में राजा मानसिंह का खजाना मिल गया था इंदिरा गांधी को और उनकी टीम करीब 50 से 60 ट्रक में उस खजाने को लूट करके ला रही थी, जिसकी वजह से पूरा हाईवे बंद कर दिया था। लोगों का यह भी कहना है कि दिल्ली से उन खजानों को 2 प्लेन में भरकर स्विट्जरलैंड भेज दिया गया। लेकिन अब सवाल ये था कि अगर इंदिरा गांधी को खजाना नहीं मिला तो आखिर खजाना गया कहाँ। लोगों का कहना यह भी था कि राजा जय सिंह सेकंड ने इस खजाने को ढूंढा था और उन्होंने खजाने का इस्तेमाल जयपुर शहर को बनाने में और लोगों की भलाई के लिए किया। लेकिन आज तक ये सारे से सामने नहीं आ पाया कि आखिर खजाना गया कहाँ और इंदिरा गांधी के 5 महीने की खोज के बाद भी खजाना मिला या नहीं और दिल्ली जयपुर हाईवे बंद क्यों किया गया। ये सारे प्रश्नों का जवाब आज तक नहीं मिला। तो ये थी इंदिरा गांधी, उनकी टीम और राजा मान सिंह के खजाने के राज की कहानी, जो आज तक दुनिया की नजर से छुपी हुई थी। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं कल 9:30 बजे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस। बाय बाय।